बयाना में पंचायत समिति परिसर में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत फ्री मोबाइल वितरण कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें जिन लाभार्थियों के मोबाइल पर मैसेज आ जाता है उन लाभार्थियों को ही मोबाइल दिया जाता है। मोबाइल प्राप्त करने की प्रक्रिया के अंदर पहले हॉल के बाहर टेंट में कर्मचारियों के द्वारा टोकन नंबर दिया जाता है, उसके बाद टोकन नंबर के क्रमानुसार गेट से अंदर हॉल में भेजा जाता है। लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण लोग एक साथ हॉल के अंदर प्रवेश कर गए, जिसके कारण गेट के बाहर इंतजार कर रहे लोगों ने शोर कराना चालू कर दिया, जिसके कारण करीब 1 घंटे तक मोबाइल वितरण का कार्य बंद रहा। हॉल के अंदर जबरदस्ती घुसे सभी महिला पुरुषों को हॉल के अंदर से बाहर निकाला गया और पुनः टोकन नंबर से वितरण कार्य चालू किया गया। समीपवर्ती गांव रायपुर के धानसर धाम मंदिर में 1 महीने पहले हथियार के बल पर हुई 6 से 7 लाख रुपए लूट की वारदात का ततारपुर पुलिस द्वारा खुलासा नहीं करने व आरोपियों को नहीं पकड़ने से नाराज मुंडावर ब्राह्मण समाज के लोगों ने ब्राह्मण समाज अध्यक्ष जसाई सरपंच वीरेंद्र पंडित के नेतृत्व में आज मुंडावर तहसीलदार मदन सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों की 20 दिन में गिरफ्तारी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी है। तहसीलदार ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष वीरेंद्र पंडित ने कहा कि ततारपुर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर के धानसर धाम मंदिर परिसर में मंदिर महंत व पुजारी से मारपीट कर हथियारों के बल पर 6 से 7 लाख रुपए की लूट करने के मामले में ततारपुर पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है और मंदिर में इस तरह की वारदात होना बहुत निंदनीय है। वारदात के 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जिससे मंदिर में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी रायपुर गांव में 2 से 3 बार लूट की वारदात हो चुकी है, लेकिन ततारपुर पुलिस उनका भी अब तक खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे ग्रामवासियों में भय का माहौल है। वहीं इस मामले में पुलिस खुलकर बोलने से परहेज कर रही है। बता दें कि गत 31 अगस्त को रात्रि 1 से 2 बजे के बीच 7 हथियार बंद बदमाशों ने रायपुर गांव के धानसर धाम मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में घुसते ही बदमाशों ने महंत राघवदास की कनपटी पर रिवाल्वर लगाकर पास में सो रहे रामदास के साथ मारपीट कर अलमारी में रखे 6 से 7 लाख रुपए लूट फरार हो गए थे। इस दौरान हबी सिंह शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, रामपाल शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा, अन्नू शर्मा, एडवोकेट नागराज शर्मा, अमित तिवारी, सत्यनारायण शर्मा, सुखीनंद शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज आपने किस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा है? हमने आज मुख्यमंत्री जी के नाम तहसीलदार जी को हमने ज्ञापन दिया है। हमारे मुंडावर तहसील में रायपुर गांव में वहाँ हमारे मंदिर है, वहाँ रामदास जी और राघवदास जी के साथ और उनके साथ जो मारपीट हुई रात को 31/8/2023 को जो घटना हुई वो बड़ी निंदनीय घटना है। हम पूरा ब्राह्मण समाज उसकी निंदा करता है उस ऐसी घटना का, और हम ऐसे साहब से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है और अगर आज हमने तहसीलदार साहब को लिखित में दिया है, अगर 20 दिन के अंदर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम शांति प्रिय हमारा ब्राह्मण समाज मुंडावर एसडीएम कार्यालय के बाहर हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साल से सरकार में रहे हैं तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने? बीजेपी के लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी घटना हुई है तो कहेंगे सख्ती से पेश आएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आखिरकार आपने 20 साल में क्या किया? आपने क्या 20 साल इसलिए सरकार में रहे हो कि आपको बुलडोजर चलाना पड़ रहा है आज? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव अब मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिशों में लग गए हैं। पहले 20% महिलाओं को टिकट देने का दाव और उसके बाद लगातार सरकार की आलोचना। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक और दाव चल दिया है। अपने आप को पिछड़ों और आदिवासियों का पैरोकार दिखाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। जहां पूर्व मुख्यमंत्री गुरुवार को मध्य प्रदेश के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के सिगरू गांव पहुंचे। आदिवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
पारंपरिक आदिवासी नृत्य दिखाया और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री को झोपड़ी के बाहर आंगन में बैठाकर भोजन करवाया गया। आदिवासियों की तरफ से की गई आवभगत की अखिलेश यादव ने खूब तारीफ की। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। झोपड़ी के बाहर जमीन पर बैठकर पत्तल में अखिलेश यादव ने खाना खाया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता और आदिवासी परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें से एक तस्वीर में वो एक घर के बाहर आते हुए दिख रहे हैं, जिसका दरवाजा काफी छोटा है और अखिलेश उसमें से झुककर बाहर निकलते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव बड़े ही शायराना अंदाज में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं कि बराबरी की एक जमीन और पत्तलों का थाल है, जो माने सब है समान, वही सच्चा समाजवाद है। आदिवासी परिवारों से मुलाकात के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके आने के बाद सरकारी योजनाओं को सरकार यहाँ के लोगों तक पहुँचाए। सरकार ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, तो सरकार के लोगों से पूछोगे तो वही बात बोलेंगे, वही बात बोलेंगे। हमें उम्मीद है कि हम लोगों के आने के बाद, अभी चुनाव में वक्त है, यहाँ के सरकार अधिकारियों को भेजे और सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं, उन सरकारी योजनाओं को यहाँ पूरी तरीके से लागू किया जाए। इस दौरान अखिलेश यादव से उज्जैन में हुई 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म को लेकर भी सवाल किया गया। उन्होंने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही ये भी कहा कि सरकार को इसे लेकर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी सरकार को लापरवाह बताते हुए मणिपुर की घटना का भी जिक्र किया। की बेटी के साथ जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है और आज के समय पर ऐसी घटनाएं होना और हम लोगों के सामने ये संकट आना कि ये सूचनाएं हम लोग को मिलनी, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं, तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया। उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं है, बीजेपी के लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी घटना हुई है तो कहेंगे सख्ती से पेश आएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ था, माताएं बहनों को उनके वस्त्र उतार करके उन्हें पैदल घुमा दिया था। उत्तर प्रदेश में हाल क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार की पहचान बन चुके बुलडोजर को तानाशाही का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 20 साल की सरकार के बाद बुलडोजर चलाना पड़ रहा है, ऐसी नौबत आई ही क्यों? नहीं, बुलडोजर चलाना चाहिए, यहाँ चलाते क्यों नहीं है जिस दोषी ने किया है। लेकिन बुलडोजर की भाषा, बुलडोजर बिहार, बुलडोजर ये कानून में नहीं आता है, ये तानाशाही का प्रतीक है। आपके पास कानून है, फोर्स है, पुलिस है, वो क्या कर रही है आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आखिरकार आपने 20 साल में क्या किया? आपने क्या 20 साल इसलिए सरकार में रहे हो कि आपको बुलडोजर चलाना पड़ रहा है आज? अखिलेश यादव ने बीजेपी की लाडली बहना योजना पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये भाजपा लालच देकर लोगों से वोट लेना चाहती है, लेकिन आदिवासियों की ओर कोई ध्यान नहीं देती। सत्ता पक्ष के उन्नाव भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला के ऊपर प्रार्थना लक्ष्मी पत्नी स्वर्गीय कैलाश राजपूत में आरोप लगाया है कि भगवंत नगर विधायक फर्जी तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, जिससे उनके पति कैलाश राजपूत बहुत डरे वह परेशान थे। आला अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी पीड़ित प्रार्थिनी के पति की सुनवाई नहीं हुई। महिला का आरोप है कि भगवंत नगर विधायक ने मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे प्रताड़ित होकर उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रार्थना ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री दरबार में करूंगी आत्मदाह। क्या मामला है आपका? आपने विधायक भगवान नगर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वो बहुत परेशान रहते थे। वो जब कोर्ट कचहरी से आते थे बहुत उनको परेशान किया जाता था वहाँ पे, लेकिन
धमकियां देते थे और अपने बीवी के सामने रो पीट के और बच्चे वगैरह सब मतलब वो हो जाते थे और धमकियां भी मिलती थी कि तुमको ऐसा करवा देंगे। देने के बाद अधिकारियों ने कुछ आश्वासन दिया? अभी कोई नहीं आता, कुछ नहीं मिला। करने के बाद क्रियाक्रम में लगे हुए हैं। जैसे ही हमको टाइम मिलेगा हम अपने वकीलों के मध्य से जो भी हमारे जो केसेस वगैरह हैं और उनको मतलब हम जो भी हैं वहाँ से हमने दिया है कोतवाली में एप्लीकेशन भाभी ने हमारी दी है, उसमें मतलब और जो वहाँ से डिमांड हुई है कि जो बैनामा वगैरह वो कराए हैं उसकी फ़ोटो कापी, तो हम मोहलत मांगे हैं कि हमें 2-3 दिन का समय दीजिएगा, हम सारे डॉक्यूमेंट हैं हम सबको उपस्थित कराते हैं। क्या मामला है आपका जो प्रार्थना पत्र आपने दिया है भगवान नगर विधायक के खिलाफ? मेरी प्रॉपर्टी का मामला है और हमारे भाई साहब ईमानदारी के साथ अपनी ज़मीन को जो मतलब हम लोगों को प्रेजेंट टाइम पे कब्जेदारी है उस पर फसल आदि हम लोग लेते हैं और हम उनके छोटे भाई हैं, विनोद राजपूत मेरा नाम है और हमारे भाइयों को धमकी मिलती थी। जिस ज़मीन को मतलब हमारा विचाराधीन न्यायालय में मामला है, आशुतोष शुक्ला और जितने भी मतलब उनके गुर्गे वगैरह जो भी हैं मतलब वो हमारी ज़मीन का बैनामा वगैरह फर्जी वरासत के तरीके से उस औरत के प्रति वो करके उसी को हड़पना चाहते हैं। और हम आगे कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि हमारे भाई को जान माल की कई पहले भी एप्लीकेशन वगैरह दी गई है। अब हम लोग अपने यहाँ अकेले हैं, हमारी बड़ी भाभी थी, बच्चे थे, हम अपने भाई को देख के जी रहे थे। आपने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया तो अधिकारियों हमने सब कुछ दिया। हमारे भाइयों ने बहुत पैसा कौड़े हर एक चीज लगा के मेहनत मजदूरी करके सब कुछ खर्चा करके पैसे और वहाँ पे हमारे खिलाफ ही काम हुए, अधिकारी भी नहीं सुनते थे। हमारे भैया बहुत मायूस रहते थे, आज 2-3-4 महीने से घर से नहीं निकलते थे। आप किसी से जानकारी कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं भगवान नगर विधायक के कारण आपके भाई ने फांसी लगाई। हाँ, उनके प्रति मतलब पहले से भी लगा और भी अन्य लोग थे, मतलब कई मतलब है मतलब मैटर उसमें और भी अन्य लोग इन्वॉल्व हैं और पहले भी मतलब हमारे भाई साहब ने मतलब एप्लीकेशन वगैरह और अपनी जान माल सुरक्षा के लिए मतलब यहाँ तक कि शासन प्रशासन से शस्त्र के लिए भी डिमांड किया, पर उन्नाव के अधिकारियों ने मायूस करके और अधिकारियों ने पैसे ऐसे लेके कोई कार्य नहीं किए और हम लोगों को उल्टा यहाँ पे गाड़ियाँ ले लेके और विधायक का लेवल लग के यहाँ जबरदस्ती अधिकारियों के लेके आने और यहाँ जमीन नपवाने का, जबकि मेरा विचाराधीन मामला पड़ा है कोर्ट में, भिन्न भिन्न अदालतों में मामलाएं चल रहे हैं। समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र श्री श्री 1008 श्री शीतल दास जी आश्रम रैणागिरी धाम में शुक्रवार को श्रीमद जगतगुरु बेनामी द्वाराचार्य स्वामी बालकादेवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्री श्री 1008 श्री शीतल दास जी महाराज का वार्षिक श्राद्ध पर भंडारे का आयोजन किया गया। स्वामी बालकादेवाचार्य जी महाराज ने बताया कि आज ही के दिन पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष आरंभ होता है और आज ही के दिन रैणागिरी धाम में शीतल दास जी महाराज एवं श्री बेनामी साहब एवं समस्त गुरुजनों का तर्पण एवं श्राद्ध किया जाता है। आश्रम में जिंदोली गुरुकुल से आए विद्यार्थियों ने स्वस्ति वाचन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वही भंडारे में ब्राह्मणजनों व समस्त भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। श्राद्ध भंडारे में आए पंडितों को स्वामी बालकादेवाचार्य जी महाराज द्वारा सभी को दक्षिणा भेंट की। इस दौरान गोपीचंद शर्मा, वीरेंद्र पंडित, सुनील दत्त शर्मा, मोनू जोशी, सुभाष शर्मा, केदार गुप्ता सहित भगतगण उपस्थित रहे। पर्जन्यो परिगतो फलवत्यो न ओकलयः पर्यन्ताञ्जो गच्छेमो नः कल्पताम्। जल्द 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 देवा बलराम प्रियेमा च विरजाजगरा श्रीरङ्गै सृष्टो वाकुस्थानो विद्यासे महिदेवो अन्ति देवाजराश्चकराजरसन्तनो नाम उदरासो विदारो
कृत्योरादितिरान्तरिक्षमदितिं माता शिवा शान्ति सर्वे देवाः शान्ति ब्रह्म। बयाना में पंचायत समिति परिसर में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत फ्री मोबाइल वितरण कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें जिन लाभार्थियों के मोबाइल पर मैसेज आ जाता है उन लाभार्थियों को ही मोबाइल दिया जाता है। मोबाइल प्राप्त करने की प्रक्रिया के अंदर पहले हॉल के बाहर टेंट में कर्मचारियों के द्वारा टोकन नंबर दिया जाता है। उसके बाद टोकन नंबर के क्रमानुसार गेट से अंदर हॉल में भेजा जाता है, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण लोग एक साथ हॉल के अंदर प्रवेश कर गए, जिसके कारण गेट के बाहर इंतजार कर रहे लोगों ने शोर कराना चालू कर दिया, जिसके कारण करीब 1 घंटे तक मोबाइल वितरण का कार्य बंद रहा। हॉल के अंदर जबरदस्ती घुसे सभी महिला पुरुषों को हॉल के अंदर से बाहर निकाला गया और पुनः टोकन नंबर से वितरण कार्य चालू किया गया। किसी भी का वहाँ पर अच्छे माहौल में बातचीत करना चाहते तो हम लोग करने तैयार हैं। नहीं बहन नहीं कर आप भी ये सब अपनी बात कह रहे तब अपनी क्लियर कट आपको बता दें, आप बता दो मुझे क्लियर कट बता दें। तो कौन सा एविडेंस अभी जमीन आए अगर सीपी साहब मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट ऑल ऑफिसर्स आई रिस्पेक्टेड यू, बट अगर आप सही माहौल में बात नहीं करेंगे तो आप सबको जेल भेजिए। हम लोग जा रहे हैं, आपने हमारी बात सुनने का प्रयास नहीं किया। कानपुर के दवा व्यापारी अमोलदीप भाटिया मामले में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ऐसे में बुधवार रात को पुलिस आयुक्त कार्यालय में प्रदर्शन करने गए भाजपा कार्यकर्ताओं को कानपुर पुलिस आयुक्त R.K. स्वर्णकार ने दो टूक जवाब दे दिया। पुष्पा फिल्म के एक्टर की तर्ज पर उन्होंने साफ कर दिया कि कानून से काम होगा और पुलिस झुकने वाली नहीं है। अंकित शुक्ला में कौन सी वो चीज हुआ था 2 घंटे बाद जब उसकी आंख से कोई खून नहीं निकला, उसके कौन सा एविडेंस अभी जमीन आए अगर सीपी साहब मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट ऑल ऑफिसर्स आई रिस्पेक्टेड यू, बट अगर आप सही माहौल में बात नहीं करेंगे तो आप सबको जेल भेजिए। हम लोग जा रहे हैं, आपने हमारी बात सुनने का प्रयास नहीं किया। मामले में आरोपी पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला के समर्थन में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता बुधवार रात को प्रदर्शन करने पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे। वहां पर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस आयुक्त से बात करने उनके कमरे में गया। वहां पर बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडल और पुलिस आयुक्त में तीखी नोकझोंक हो गई। जब कार्यकर्ताओं ने पूछा कि क्रॉस FIR क्यों नहीं हुई, तो पुलिस आयुक्त ने पूछ लिया कि आप मुझसे बहस करने के लिए आए हैं। नहीं हम लोग तो पहले पूरी बात सुन लो, पहले पूरी बात सुन लीजिए, सुन तो लो। चलिए ठीक है। जो पार्ट आपने दिए हैं उनको हम क्या करें? अभी जो आपने जो मेरी बात सुनिए, एक मिनट जो है जो FIR दर्ज करी आप विवेचना करके किया था, आपने विवेचना करी उसकी। अरे नहीं आप अगर सीपी साहब मुझे लगता है कि सीपी साहब आप अगर अच्छे माहौल में बातचीत करना चाहते तो हम लोग करने तैयार हैं। नहीं बहन नहीं कर आप भी ये सब अपनी बात कह रहे। मैंने आपको बताया मेरा क्लियर कनेक्शन उस दिन नहीं था, आज नहीं। तब अपनी क्लियर कट आपको बता दें, आप बता दो मुझे क्लियर कट बता दें बस।
अपनी मांग रखने के दौरान पुलिस आयुक्त ने साफ कर दिया कि हर हालत में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। इस बात से भाजपा कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो 10,000 कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। इस पर पुलिस आयुक्त ने कहा कि वो आपकी मर्जी है। 21 दिन में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सीएम भूपेश ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। बलौदा बाजार में कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में हुए शामिल। पंजाब में कांग्रेस एमएलए सुखपाल खैरा गिरफ्तार। 8 साल पुराने ड्रग तस्करी केस में पुलिस ने चंडीगढ़ से पकड़ा। कांग्रेस नेता समर्थन में उतरे। पंजाब में रेलवे ट्रैक पर किसानों ने शुरू किया धरना। 18 किसान जत्थेबंदियों ने केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कई ट्रेनें कैंसिल। हरियाणा से गलत ट्रैक पर 1 किलोमीटर दौड़ी कालिंदी एक्सप्रेस। दिल्ली से दूसरी ट्रेन आने वाली थी तो वापस लाई गई। रेलवे की जांच शुरू। मोनू मानेसर को राजस्थान में एनकाउंटर का डर। कोर्ट में याचिका दायर की। बोला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बजाय 223 किलोमीटर दूर ले जा रही है पुलिस। चंडीगढ़ में पूर्व क्रिकेटर सहवाग के भाई पर केस। 2 साथी भी शामिल। चेक बाउंस केस में 2022 से भगौड़े। कोर्ट में नहीं हुए पेश। देश भर में अनंत चतुर्दशी और ईद मिलादुन्नबी। आज मुंबई के मुस्लिम संगठनों का फैसला। शुक्रवार को निकालेंगे ईद का जुलूस। दश लक्ष्मण पर्व का भी समापन। अयोध्या में दीपोत्सव पर एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं शामिल। यूपी सरकार ने किया आमंत्रित। अमेठी में कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह पर एफआईआर। स्मृति ईरानी को बताया था पाकिस्तानी। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में निधन। 98 साल की उम्र में दुनिया को